संस्कृत साहित्य मानव जीवन के समान व्यापक है। मानव जीवन के चार उद्देश्य हैं जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मानवों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थ आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित है। काम सभी प्रकार की मानव इच्छाओं के लिए माना जाता है और मोक्ष जन्म, पुनर्जन्म और के लिए स्वीकृत किया जाता है। जन्म, पुनर्जन्म और सांसारिक संबंधों से स्वतंत्रता है। साहित्यिक मानव जीवन के इन चार उद्देश्यों से संबंध होता है। संस्कृत साहित्य सबसे पहले वेदों को प्रस्तुत करता है जो धर्म के आधार पर है। वेद धर्म की मूल है। ये चार प्रकार के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथों ने वैदिक साहित्य की व्याख्या की और यज्ञों को करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताई। आरण्यक और उपनिषदों ने वेदों के आंतरिक अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा की। प्रातिशाख्यों ने वेदों के व्याकरण संबंध अंशों को स्पष्ट किया। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, जो वेदों को समझने में मदद करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद किसी लेखक द्वारा लिखे नहीं गए, बल्कि यथार्थ में यह ईश्वर द्वारा नाद स्वरूप माने गए हैं। ऋषियों ने केवल वेदों को देखा है। बाद में महान दृष्टा वेद व्यास ने वेद ज्ञान को 4 संहिताओं में व्यवस्थित किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेदों को अलग अलग दृष्टाओं द्वारा लिखा गया था। वाल्मीकि प्रथम कवि माने जाते हैं जिन्होंने सांसारिक काव्य का प्रारंभ किया। लोक काव्य में उन्होंने रामायण, महाकाव्य को लिखा, जिसका पाश्चात्यवर्ती साहित्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आज भी नवीनतम काव्य वाल्मीकि जी की रेखा के लिए माना जाता है। अनंतरम गुप्त काल के दौरान कालिदास, अश्वघोष जैसे कवियों ने काफ़ी योगदान दिया। भारवी, भट्टी, कुमारदास और माघ आदि कवियों ने महाकाव्यों को लिखा। इस समय हरिशेन और बसवट्टी भी प्रमुख महाकवि थे। शास्त्रीय साहित्य के कुछ अन्य विधाओं और शास्त्रीय लेखकों के कुछ नाम इस प्रकार हैं। ऐतिहासिक कवियों के क्षेत्र में कल्हण, विल्हण के रूप में भर्तहरि, अमरूक, विल्हण, जयदेव, सोमदेव आदि प्रसिद्ध हैं। संस्कृत साहित्य का एक विशिष्ट भाग बृहत कथा, श्रृंगारिक कथाएं, चतुर कथाएं, कामोत्तेजक काव्य, चंपू काव्य और संकलन कहावत साहित्य और उपदेशात्मक काव्य आदि में पाते हैं। वैज्ञानिक साहित्य में शब्दकोश, व्याकरण, विधि, राजनीति विज्ञान, प्रेम, दर्शन और धर्म, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और गणित आदि से संबंध साहित्य उपलब्ध है। यद्यपि अधिक संस्कृत साहित्य का प्रकाशन किया जा चुका है और विद्वानों ने लगातार प्रयास किए थे और कर रहे हैं, तथापि अभी भी संस्कृत साहित्य का अधिकांश भाग पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त है और प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहा है। ये पांडुलिपियाँ सामान्य संस्कृत पुस्तकालयों में और संस्कृत के विद्वानों के घर में हमें प्राप्त होती हैं, जिनके उत्तराधिकारियों को इन पांडुलिपियों का मूल संभवतः ही पता हो। इन पांडुलिपियों का प्रकाशन एक बहुत ही व्यापक कार्य है।